हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम इस वीडियो की मदद से देखेंगे झांसी का किला, जो कि झांसी उत्तर प्रदेश में है। जानेंगे रानी लक्ष्मीबाई की कहानी, उनके जन्म से लेकर के शहीद होने तक। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। झांसी का पुराना नाम जो है वो बलवंत नगर था। झांसी किला जो है उसका निर्माण ओरछा के राजा वीर सिंह जुदेव ने 1606 से 27 ईस्वी में करवाया था। किले में जो है टोटल 10 दरवाजे हैं, जिसमें से खंडेराव गेट, दतिया दरवाज़ा, उन्नाव गेट, झरना गेट, लक्ष्मी गेट, सागर गेट, ओरछा गेट, सैयर गेट तथा चांद गेट हैं। तो अभी जिस प्रवेश द्वार से हम एंटर कर रहे हैं उसको अंग्रेज़ों ने बनाया था, और साथ में अंग्रेज़ों ने पंचमहल में एक अतिरिक्त फ्लोर भी बनवाया था। जैसे ही आप एंटर करोगे सबसे बाहर में ही आपको इस तरह से पत्थर पे कुछ जानकारियाँ लिखी मिल जाएंगी, जिसमें किले के बारे में जानकारी लिखी है कि ये 49 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें से 15 एकड़ में मुख्य दुर्ग निर्मित है। किले के दोनों तरफ 2 रक्षा खाई बनी हुई है और टोटल 22 बुर्ज हैं किले में। और ये जो किला है वो बांगड़ा नामक चट्टानी पहाड़ी के ऊपर बनाया गया है। तो चलिए अंदर चलते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा टिकट। टिकट की जो प्राइस है वो 25 रुपये है इंडियन के लिए, और 300 रुपये है नॉन इंडियन के लिए। अगर आप यूएस के थ्रू पेमेंट करते हैं तो आपको 20 रुपये लगेंगे, और जो नॉन इंडियन है उनको 250 रुपये लगेंगे। तो सबसे पहले टिकट लेते हैं और टिकट लेकर चलते हैं किले के अंदर। किले से जैसे ही आप प्रवेश करेंगे सबसे पहले आपको देखेगा कड़क बिजली तोप, जो कि दर्शकों के बीच काफ़ी आकर्षक का केंद्र है। कहते हैं कि जब इस तोप को चलाया जाता था तो इसमें से बिजली की कड़कने की जैसी आवाज़ उत्पन्न होती थी, इसलिए इसका नाम कड़क बिजली तोप रख दिया गया। ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी तोप है और इसको गुलाम गौस खां के द्वारा चलाया जाता था। और इसमें जो आप ये गोला लगा देख रहे हैं, इसको रानी ने ही लगवाया था, क्योंकि जब किले पर कब्जा करने के लिए अंग्रेज षड्यंत्र बना रहे थे तो वो पास के कैमासान मंदिर में रुके थे, और तब इस तोप को मंदिर पे चलाई जानी थी। तो रानी ने मना कर दिया था कि मंदिर पे तोप नहीं चलाया जाएगा, और तब से ये गोला इस तोप में लगा हुआ है। इस तोप की जो कुल माप है वो 5.50 मीटर इंटू 1.80 मीटर है, तथा इसका जो डायमीटर है वो 0.60 मीटर है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 में बनारस के एक मराठी परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था और उन्हें लोग प्यार से मनु बुलाया करते थे। 1842 में मात्र 14 साल की उम्र में उनकी शादी झांसी के महाराज राजा गंगाधर राव नेवलेकर से हो गई थी, और शादी के बाद ही उनका नाम लक्ष्मीबाई पड़ा था। विवाह के कुछ समय बाद रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया था, लेकिन 4 महीने बाद ही सियासी रंजिशों के कारण उसकी हत्या कर दी गई थी। उसके कुछ समय बाद दोनों दंपतियों ने मिलकर एक पुत्र गोद लिया, जो कि राजा गंगाधर राव के चचेरे भाई का पुत्र था। लेकिन पुत्र वियोग के कारण राजा जो है गम में चले गए, और कुछ समय बाद ही जो है राजा का निधन हो गया। पति और बेटी दोनों को खोने के बाद रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो ठान ली थी कि वो अपने साम्राज्य और साम्राज्य के लोगों की रक्षा करेंगे। झांसी के महाराजा राजा गंगाधर राव की मृत्यु के समय भारत में जो है ब्रिटिश इंडिया कंपनी का जो वायसराय था वो डलहौजी था, और उसको लगा कि यह झांसी पर कब्जा करने का सबसे अच्छा तरीका है। तब उन्होंने लगातार रानी लक्ष्मीबाई पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, और दत्तक पुत्र दामोदर को भी झांसी का उत्तराधिकारी बनाने से जो है वो मना कर दिया, और सब लोग जो है रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ हो गए। अंग्रेज़ों ने झांसी की रानी को सालाना 60,000 रुपये पेंशन लेने की और झांसी का किला उनके हवाले करने को कहा। रानी लक्ष्मीबाई को समझ आ चुका था कि अंग्रेज उन पर जो है बल का प्रयोग करेंगे तथा उनके साम्राज्य पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। तब रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करने के लिए गुलाम गौस खान, दोस्त खान, खुदा बख्श, काशीबाई, मोतीबाई, लालाबाई बख्शी और दीवान रघुनाथ सिंह और दीवान जवाहर सिंह के साथ मिलकर 14,000 बागियों की उन्होंने एक बड़ी फ़ौज तैयार की। रानी ने अपने मन में ठान ली थी कि किसी भी परिस्थिति में वो अपनी झांसी अंग्रेजी हुकूमत को नहीं देंगी। तो अभी बाकी की कहानी लास्ट में सुनेंगे। तो सबसे पहले ये जो बोर्ड है वो आपको हर जगह पे लिखी मिल जाएगी, डायरेक्शन बोर्ड, जिससे आपको पता लगेगा किस साइड में क्या है, और आप रास्ता भी नहीं भटकेंगे। तो अभी जहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं वो एक टाइम पे दीवाने खास हुआ करता था, जहाँ पे राजा जो है अपने खास मंत्रियों के साथ बैठक करते थे, और जो भी प्रजा की शिकायतें थी या जो भी प्रॉब्लम कह सके वो सुनते थे और उसका निवारण करते थे। यहाँ पे जो ये सीढ़ी वाली एरिया जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे राजा के खास मंत्री बैठा करते थे। और कहते हैं कि जब अंग्रेज़ों ने झांसी पर कब्जा कर लिया था तब से जो है इसका यूज पानी टैंक के रूप में वो लोग करने लग गए।
तो मैं यहाँ घूमते घूमते थक गई हूँ। मैंने अभी आधा किला भी नहीं घूमा है और इतनी तेज़ धूप निकल रही थी, मुझे प्यास भी बहुत तेज़ लग रही थी। पानी का बॉटल मैंने कैरी नहीं किया था और किले को घूमने में 3 से 4 घंटे तो आपको मिनिमम लग जाएंगे। तो अब जब भी आना थोड़ा टाइम निकाल करके आना, ताकि किले को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओ आप लोग। तो अभी मैं जहाँ पे खड़ी हुई हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं लेफ़्ट साइड में सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए, और राइट साइड में जो है वहाँ पे फांसी घर बना हुआ है और शंकरगढ़ भी है, जो हम आगे देखेंगे। और ये लाइन से जो है 4 से 5 कमरे बने हुए थे, जिसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं थी मुझे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये उस टाइम पे सिपाहियों के रहने के लिए इसका यूज़ किया जाता होगा। तो अभी हम लोग सीढ़ियों से चल के ऊपर चलेंगे। किले में चारों तरफ से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, आप कहीं से भी ऊपर जा सकते हो। तो जैसे ही आप ऊपर पहुँचोगे, आपको ये सुरक्षा खिड़कियाँ नज़र आएगी, जहाँ से आप किले की जो है वो उस समय में लोग निगरानी क्या करते थे। यहाँ से आप पूरा शहर देख सकते हो। और जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ से कितना अच्छा दिख रहा है। और ये उस पे लोहे की जो है वो दरवाजे बने थे, जिसके पीछे से सैनिक किले की रक्षा करते थे। और ये वाली जो है यहाँ से बंदूक की नोक निकाल के वो फायरिंग भी कर सकते थे अगर दुश्मन आक्रमण करते हैं तो। और इस तरह से यहाँ से आप किले के बाहर देख सकते हो। और देखो किला कितना अच्छा दिख रहा है और कितना बड़ा है ये किला। और ये नीचे जो मंदिर है वो शंकर मंदिर है, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई पूजा करने जाया करती थी, जो कि फांसी घर के पास में ही है। तो इसको हम लोग नीचे जाके अच्छे से देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग चलते हैं आगे। और मैं चलती हूँ और ऊपर जाके देखते हैं कि इसके ऊपर क्या है। और आज मैंने जो है ना वो लॉन्ग वाली कुर्ती पहन के आई थी, फ्रॉक टाइप की, जिसकी वजह से मुझे ऊपर चढ़ने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, बार बार कुर्ती फंस जा रही थी। तो इसके ऊपर कुछ था नहीं, बस यहाँ से आप किले के बाहर का सीन देख सकते हो। यार यहाँ पे इतना अच्छा व्यू दिखा रहा था यहाँ से, और ठंडी ठंडी हवा भी लग रही थी। और पीछे जो है वो पंचमहल है, जिसमें एक तल जो है वो अंग्रेज़ों ने बनवाया था। तो अभी चलते हैं नीचे, और नीचे जाके और देखते हैं कि किले के अंदर क्या क्या है। तो अभी मैं जिस जगह पे हूँ, इस जगह का नाम कुदाल स्थल या जंपिंग स्पॉट भी कहते हैं। कहते हैं कि जब 23 मार्च 1858 को ब्रिटिश फौजों ने झांसी पर आक्रमण कर दिया था, तो 3 से 4 अप्रैल रात्रि को 1858 में अंग्रेज़ों से खुद को घिरता देख रानी लक्ष्मीबाई ने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को पीठ से बांधकर अपने सफ़ेद घोड़े बादल के साथ इस किले की 100 फीट ऊंची दीवार से छलांग लगा दी थी। और झांसी से कालपी होते हुए रानी जो है दूसरे विद्रोहियों के साथ ग्वालियर आ गई थी। तो अभी मैं नीचे आ गई हूँ, और नीचे आके हम लोग चलेंगे फांसी घर देखने, जो कि इस साइड में है। तो और इसी साइड में आपको फांसी घर, आमोद बाग और शंकरगढ़ तीनों मिल जाएगा। तो चलिए अंदर चलते हैं और अंदर चल करके देखते हैं फांसी घर को। और जैसे कि दीवार पे जो स्टिकर लगा हुआ है उसमें लिखा हुआ था कि यहाँ पे मधुमक्खियों का काफ़ी सारा छत्ता है, इसलिए यहाँ पे धूप बत्ती जलाना मना है। तो आप इधर से जो है लेफ़्ट से भी रास्ता है जाने का और राइट साइड से भी रास्ता है जाने का। तो अभी जो है हम लोग लेफ़्ट साइड से मैं जा रही हूँ अंदर। और यहाँ पे काफ़ी शांत था, कोई भी था नहीं, तो मुझे डर भी लग रहा था, ऐसा लग रहा था पीछे कोई है तो नहीं। तो चलिए पहुँच गए हैं फांसी घर में। ये फांसी घर है जहाँ पे अपराधियों को राजा के समय में फांसी दी जाती थी, जो कोई संगीन जुर्म करते थे उनको। यहाँ पे जो है पीछे एक घिरनी लगी हुई थी, जहाँ से शायद रस्सी फंसा के लाई जाती होगी और यहाँ ऊपर में बांधी जाती होगी। और ये जो दीवार पे ऐसे पत्थर रखे हुए थे, यहाँ पे शायद रस्सी को मोड़ करके रखा जाता होगा, जिससे वो खींच सके फांसी देने के लिए। और इसी रास्ते से होके आपको आगे शंकर मंदिर मिलेगा, जहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई जो है नियमित पूजा के लिए जाया करती थी। कहते हैं कि जब एक समय रानी लक्ष्मीबाई शंकर मंदिर में पूजा के लिए जा रही थी, तब उसी समय किसी कैदी को फांसी पड़ रही थी। और रानी ये जो है दर्दनाक मंजर देख के बेहोश हो जाती हैं, और तब से जो है रानी फांसी की सज़ा को राजा से कह के बोलती हैं, विनती करती है उनसे कि ये सज़ा जो है वो माफ़ कर दी जाए और उसकी जगह में कुछ और सज़ा दिया जाए। तभी से जो है राजा ने फांसी घर को बंद करवा दिया था।
तो चलिए चलते हैं और इधर से आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको ये शंकर मंदिर मिल जाएगा, जहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई डेली नियमित रूप से शंकर जी की पूजा करने आया करती थी। और जैसा कि यहाँ बोर्ड भी लगा है कि मंदिर के प्रांगण में जूते चप्पल खोलकर ही जाना है, और यहाँ पे फ़ोटो खींचना भी मना था, तो मैंने अंदर से फ़ोटो नहीं लिया, मैंने सिर्फ बाहर की मंदिर की ही फ़ोटो ली है। कहते हैं कि ये जो मंदिर है वो वास्तुकला में मराठा और बुंदेला शैली दोनों का मिश्रण है, और यहाँ पे जो अंदर शिवलिंग है वो ग्रेनाइट से बना हुआ है। तो मैंने अंदर की मूर्ति की फ़ोटो नहीं ली थी क्योंकि वो मना था, तो सिर्फ बाहर से ही लिया मैंने। तो अभी हम लोग आ गए हैं जेल के साइड घूमने, या इसको कारागार भी बोल सकते हैं। यहाँ पे जो है राजा उस समय इसका यूज़ करते होंगे अपराधियों को सज़ा देने के लिए, क्योंकि राजा तो न्यायप्रिय थे, तो जो भी उनके राज्य में अपराध करता होगा उनके लिए उन्होंने ये जेल बनवाया होगा, ताकि बाकी की प्रजा आराम से रह सके। ये जेल जो है वो अंडरग्राउंड था। पहले मुझे भी लगा कि यार ये इतना छोटा सा जेल है, इसमें कैसे सारे कैदी रहते होंगे। फिर जब मैंने देखा तो जैसा कि आप देख रहे हो राइट साइड से एक खिड़की है, तो ये इधर से खिड़की जो बनी हुई है, और ये पूरा जेल का ही पार्ट है जो इतना बड़ा आपको दिख रहा है। और इसमें राजा अपने कैदियों को रखा करते थे, जो भी उस समय में कोई जुर्म या अपराध करते होंगे। और मुझे अंदर कुछ दिख नहीं रहा था, पूरा अंधेरा था, लाइट भी नहीं थी अंदर में। तो चलिए अब चलते हैं आगे और दूसरे हिस्से को भी घूमते हैं। और थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद ये यहाँ से एक सीढ़ी बनी हुई थी जो नीचे की ओर जा रही थी, लेकिन आगे से जो है वो रास्ता बंद था। तो शायद मुझे लगता है कि ये उस ज़माने में कोई गुप्त द्वार रहा होगा, जहाँ से अभी दीवार बना दी गई है। और मैं नीचे नहीं उतरी क्योंकि दीवार भी बंद थी और नीचे बहुत ही ज़्यादा गंदा भी था, तो मैंने इसको नीचे नहीं उतरा, बस ऊपर से ही देख लिया। तो चलिए चलते हैं आगे। और अब हम लोग चलेंगे। महल से घुसते ही दो रास्ते थे, तो एक लेफ़्ट से भी जाता है, एक राइट से भी जाता है, तो अब हम राइट वाले साइड में चलेंगे और अंदर घूमेंगे किसमें क्या है। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं गणेश मंदिर में, और परंपरागत मराठा शैली में निर्मित यह 2 मंजिला मंदिर भगवान गणेश को समर्पित है। और कहते हैं कि यह जो है रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में भी काफ़ी अहम भूमिका रखती है, क्योंकि लक्ष्मीबाई का विवाह की जो रस्में थी वो इसी मंदिर में हुई थी, और झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ लक्ष्मीबाई इसी मंदिर में विवाह के बंधन में बंधी थी। तो अब जो मंदिर के साइड से सीढ़ियाँ बनी हुई है, इसके थ्रू हम लोग ऊपर चलेंगे और देखेंगे ऊपर क्या है। तो ऊपर जैसे ही बढ़ेंगे आपको एक तोप दिखाई देगी, और इस तोप का जो नाम है वो है भवानी तोप। और इस तोप को जो है कोई पुरुष नहीं बल्कि महिला चलाती थी, जिनका नाम था मोतीबाई। और कहते हैं इस तोप में भवानी माँ की शक्तियाँ हैं, तो इसलिए इसका तोप का नाम जो है भवानी तोप रखा हुआ है। अब साइड से ही हम लोग और अंदर चलेंगे, और अंदर जाकर के देखते हैं कि इस साइड में क्या है।
ये यहाँ से नाला बना हुआ है पानी निकासी के लिए। और देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे लकड़ी की मजबूत दरवाजे लगाए हुए हैं। और इधर से ही पहले जो था वो मेन एंट्री एरिया था, जिधर से हम लोग एंट्री किए वो तो पिछला दरवाज़ा था। लेकिन ये जो है मेन एंट्री एरिया, ये सेकंड दरवाज़ा है। इसके पहले एक दरवाज़ा और है जो कि बंद पड़ा हुआ है। और देख सकते हो कितनी मजबूत दरवाजे हैं ये। तो ये जो है वो बाड़ादरी है। बाड़ादरी का निर्माण जो है राजा गंगाधर राव ने करवाया था 1838 से 1853 ईस्वी के बीच में। इस बाड़ादरी का निर्माण जो है राजा गंगाधर राव ने अपने भाई के लिए करवाया था। उनके जो भाई थे उनको नाटक संगीत में बहुत ही ज़्यादा रुचि थी, तो इन्होंने इसका निर्माण कराया था। बारादरी जो है एक चौकोर चबूतरे के ऊपर में बनी हुई है, जिसमें चारों ओर से 3 खुली मेहराबें हैं और बारादरी के बीच में पुष्प तथा ज्यामितीय अलंकारों से प्रचुर रूप से चित्रित है। बारादरी की छत एक लघु जलाशय के रूप में प्रयुक्त हुई है, जिसमें फव्वारे आदि के लिए जल पूर्ति होती थी। तो ये सब जानकारी यहाँ पे मेंशन थी। जंपिंग स्पॉट यानी कूदाल स्थल से छलांग लगाने के बाद रानी झांसी से कालपी होते हुए दूसरे विद्रोहियों के साथ ग्वालियर आ गई थीं। शहर के रामबाग तिराहे से शुरू हुई आमने सामने की जंग में एक सैनिक ने पीछे से रानी को गोली मार दी। इसके बाद जब वह अपने घोड़े को मोड़ती और उस सैनिक पर गोली चलाती हैं, वो सैनिक जो है वो बच जाता है। और चूँकि आगे नदी आ जाती है तो रानी सोचती है कि वो नदी को पार कर लेंगी, लेकिन वो घोड़े की ओट चढ़ाती हैं तो घोड़ा उनका छलांग ही नहीं मारता है और ना ही आगे की ओर बढ़ता है, वो वहीं पर रुक जाता है। इसी बीच एक सैनिक की तलवार ने रानी के सर पे वार करता है और रानी की आंख पे लग जाती है और बहुत सारा खून भी निकलने लगता है और रानी को कुछ सही से दिखाई भी नहीं देता और वो घोड़े से गिर जाती हैं। तब रानी के जो सिपाही सैनिक थे वो उनको उठा के पास के एक मंदिर में ले जाते हैं, जहाँ पे रानी आखिरी सांसें गिन रही होती हैं और वो आखिरी में यही बोलती हैं कि मेरा जो शरीर है वो किसी भी हालत में अंग्रेज़ों को नहीं मिलना चाहिए। और उसके बाद ही रानी जो है वो शहीद हो जाती हैं। तब मंदिर में मौजूद एक साधु ही जो होते हैं वो रानी के शरीर का अंतिम संस्कार वहीं पे कर देते हैं और इस तरह से रानी जो है वो वीर गति को प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए तो कहते हैं मातृभूमि के लिए झांसी की रानी ने जान गंवाई थी, अरिदल कांप गया रण में जब लक्ष्मीबाई आई थी। अब बाड़ादरी घूमने के बाद हम लोग और आगे चलेंगे और देखेंगे। तो अब आगे बढ़ेंगे तो आपको एक दरवाज़ा और मिलेगा जो कि सेम लकड़ी और लोहे का मिला करके बना हुआ है और ये दरवाज़ा बहुत ही ज़्यादा मजबूत था। इसको बंद करने के लिए एक लोहे की इसमें रॉड लगाई हुई थी और साइड से दीवार में एक कील जैसा कुछ ठोका हुआ है, जिसके थ्रू दरवाजे को बंद करते हैं। और ये रॉड जो है वो काफ़ी हैवी था। और ये छोटी सी दरवाज़ा इसके बीच में बनी हुई है, जिससे आने जाने के लिए प्रयोग में लाया जाता होगा और मेन दरवाज़ा जो बंद रहता होगा। इधर का जो रॉड है वो टूटा हुआ था और यहाँ की जो कील है वो भी निकली हुई थी। और इधर से होते हुए हम आगे चलेंगे, जहाँ पे मेन एंट्री एरिया जो है वो देखेंगे फोर्ट की। और यहाँ चारों साइड से फोर्ट में लाइट लगाई हुई थी, जो कि शाम होने के बाद जलाई जाती है और शाम के समय में जो है ये फोर्ट और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। और ये जो सामने आप दरवाज़ा देख रहे हैं ये मुख्य द्वार है। पहले किले में इधर से ही अंदर आते थे लोग, लेकिन अभी ये दरवाज़ा जो है वो बंद पड़ा हुआ है। और आप देख सकते हो कितनी मोटी लोहे की रॉड लगी हुई है इसको बंद करने के लिए, और ये दरवाज़ा भी कितना मजबूत है। इसके पीछे जो है वो जंगली घास वगैरह निकले हुए थे और उधर से रास्ता भी नहीं था, इसलिए इस दरवाजे को बंद कराया गया है। तो चलिए फाइनली मैंने पूरा किला घूम लिया है और अब चलते हैं बाहर। बस मैंने पंचमहल का वीडियो नहीं बनाया, पता नहीं कैसे वो मैं शूट करना ही भूल गई हूँ। तो चलिए चलते हैं बाहर। थक भी गई हूँ काफ़ी मैं और मुझे लगी हुई है बहुत तेज़ की भूख। तो बाहर चलते हैं और बाहर निकल के देखते हैं कुछ खाने का। तो बाहर के साइड में आपको कैंटीन मिल जाएगा, जहाँ पे आप जलपान भी कर सकते हो और अगर आप कुछ लगेज लेके आते हो, कोई कीमती सामान लेके आते हो तो आप यहाँ पे रख भी सकते हो। ये आपको टिकट काउंटर के पहले ही मिल जाएगा।
तो चलिए देखते हैं और यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है खाने का और कुछ खाते हैं। कैंटीन में खाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल थे। बर्गर था, पिज़्ज़ा था, नमकीन थी, मैगी, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड कॉफ़ी, ये सब थे। कोल्ड ड्रिंक और जो पानी है वो आपको MRP पे ही मिल जाएगी और बाकी सबका प्राइस भी काफ़ी रिजनेबल था। तो मैंने जो एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था 60 या 70 का था, एक कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर किया मैंने। तो चलिए अब चलते हैं बाहर। मुर्दों में भी जो जान डाल दे उनकी ऐसी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय।